लिली और बर्फ की मलिका। एक दफा का जिक्र है कि बर्फ से ढके हुए एक पुराने गांव में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। सर्दियों के एक जादुई दिन, ठंडे जंगलों में खेलते हुए लिली एक चमकते हुए बर्फ के महल से ठोकर खा गई। चमकते हुए ढांचे के करीब आते ही इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। महल के अंदर हर चीज जादुई नीली रोशनी से चमक रही थी। बर्फ फानूस की तरह लटकी हुई थी और फर्श शीशे की तरह हमवार थे। जब लिली महल में घूम रही थी, इसने अचानक एक नर्म पर फितन आवाज सुनी। मुड़कर उसने एक लंबे कद की खूबसूरत औरत को देखा जिसका ताज बर्फ का बना हुआ था। ये बर्फ की मलिका थी। खुश आमदीद लिली, बर्फ की मलिका ने एक गर्म मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं आपको देख रहा हूं। क्या आप मेरी बर्फीली बादशाही के अजायबात देखना चाहेंगे? लिली ने बेताबी से सर हिलाया और बर्फ की मलिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो खूबसूरत बर्फ के बागात और क्रिस्टल साफ तालाबों का दौरा करते हुए महल से गुजरे। बर्फ की मलिका ने लिली को दिखाया कि किस तरह बर्फ के टुकड़े डांस करते हैं और अपने हाथ की लहर से बर्फ के मुजस्समे कैसे बनाते हैं। लेकिन जल्द ही लिली ने देखा कि बर्फ की मलिका कदरे तन्हा लग रही थी। क्या आपके पास इस खूबसूरती को शेयर करने के लिए कोई दोस्त नहीं है? लिली ने पूछा। बर्फ की मलिका ने आहिस्तगी से कहा, मेरा जादू मुझे दूसरों से अलग रखता है। मैं अपना महल नहीं छोड़ सकता और यहाँ बहुत से लोग मुझसे मिलने नहीं जा सकते। बर्फ की मलिका के लिए अफसोस महसूस करते हुए लिली को एक ख्याल आया। क्यों न हम गांव वालों को यहाँ आपके महल में होने वाले सरमाई मेले में मदऊ करें। हम सब के साथ जादू बांट सकते हैं। बर्फानी मलिका की आंखें खुशी से चमक उठी। ये एक शानदार ख्याल है लिली। और इस तरह उन्होंने गांव वालों को मदऊ किया, जो हैरत और खुशी के साथ वहां पहुंचे। वो रक्स करते, हंसते और स्नो क्वीन की जादुई तख्लीकात से लुत्फ अंदोज होते। बर्फ का महल गर्म जोशी और खुशी से भरा हुआ था। बर्फ की मलिका की तन्हाई को पिघला रहा था। इस दिन से स्नो क्वीन का महल जश्न और खुशी की जगह बन गया। ये सब लिली के मेहरबान दिल की बदौलत है।